परमात्मा की सुषुप्ति अवस्था में जगत की प्रलयावस्था। तस्मिन् स्वपिति सुस्ते तो कर्मात्मानश्शरीरिणः स्वकर्मभ्यो निवर्तन्ते मनश्च ग्लानिमृच्छति। सृष्टि क्रम से निवृत्त हुए उस परमात्मा के सोने पर कर्मों, श्वास प्रश्वास, चलना सोना आदि कर्मों में लगे रहने का स्वभाव है, जिनका ऐसे देहधारी जीव भी अपने अपने कर्मों से निवृत्त हो जाते हैं। महत्तत्व सब कार्य व्यापारों से विवृत्त होने की अवस्था को या अपने कारण में लीन होने की अवस्था को प्राप्त करता है। युगपत्तु प्रलीयन्ते यदा तस्मिन् महात्मनि तदायं सर्वभूतात्मा सुखं स्वपिति निवृतः। उस सर्वव्यापक परमात्मा के आश्रय में एक साथ सब प्राणी चेष्टाहीन होकर लीन हो जाते हैं। तब यह सब प्राणियों का आश्रय स्थान परमात्मा सृष्टि संचालन के कार्यों से निवृत्त हुआ सुखपूर्वक सोता है। एवं स जाग्रत् स्वप्नाभ्यामिदं सर्वं चराचरं संजीवयति चाजस्त्रं प्रमापयति चाव्ययः। वह अविनाशी परमात्मा इस प्रकार जागने और सोने की अवस्थाओं के द्वारा इस समस्त जड़ चेतन जगत को क्रमशः प्रलय काल तक निरंतर जिलाता है और फिर कारण में लीन करता है, अर्थात प्रलय करता है। निमेषदशचाष्टौ च काष्ठत्रिंशतुता कला त्रिंशत्कला मुहूर्तस्यादहोरात्रं तु तावतः। 10 और 8 मिलाकर अर्थात 18 निमेषों की एक काष्ठा होती है। उन 30 काष्ठाओं की एक कला होती है। 30 कलाओं का मुहूर्त होता है और उतने ही अर्थात 30 मुहूर्तों के एक दिन रात होते हैं। सूर्य द्वारा दिन रात का विभाग। अहोरात्रे विभजते सूर्यो मानुषदैविके रात्रिस्वप्नाय भूतानां चेष्टायै कर्मणां महः। सूर्य मनुष्य आदि प्राणियों के और देवी देवों के दिन रातों का विभाग करता है। उनमें मनुष्य आदि प्राणियों के सोने के लिए रात है और कामों के करने के लिए दिन होता है। दैवी दिन रात उत्तरायण दक्षिणायन। देवैरात्रेहनि वर्षं प्रविभागस्तयोः पुनः अहस्तत्रोदगयनं रात्रिस्या दक्षिणायनम। मनुष्यों का एक वर्ष एक देवी दिन रात मिलकर होते हैं। उन देवी दिन रात का भी फिर विभाग है। उसमें सूर्य की भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर स्थिति अर्थात उत्तरायण देवी दिन कहलाता है और दक्षिणायन देवी रात है। के दिन रात का वर्णन। ब्राह्मस्य तो क्षपाहस्य यत्प्रमाणं समासतः एकैकशो युगानां तो कर्मशस्तिन्निबोधत। ब्रह्म के रात दिन का तथा एक एक युगों का जो काल परिमाण है उसे क्रमानुसार और संक्षेप से सुनो। सत्ययुग का परिमाण। चत्वार्याहुस्सहस्राणि वर्षाणां तत्कृतं युगं तस्य यावच्छति संध्या संध्यासश्च तथाविधः। उन देवी 4000 दिव्य वर्षों का एक सत्ययुग कहा है। इस सत्ययुग की जितने दिव्य 100 वर्ष की अर्थात 400 वर्ष की संध्या होती है और उतने ही वर्षों का अर्थात 400 वर्षों का संध्यांश का समय होता है। त्रेता द्वापर तथा कलियुग का परिणाम। इतरेषु ससंध्येषु ससंध्यासेषु च त्रिषु एकापायेन वर्तन्ते सहस्राणि शतानि च। और शेष अन्य 3 त्रेता द्वापर कलियुगों में संध्या नामक कालों में तथा संध्यांश नामक कालों में 1000 और 100 घंटा देने से उनका अपना अपना काल
परिमाण निकल आता है, अर्थात 4800 दिव्य वर्षों का सत्ययुग होता है। उसकी संख्या में से 1 सहस्र वर्ष और उसकी संध्या वर्ष 400 व संध्या वर्ष 400 में से 100 घटाने से 3000 दिव्य वर्ष प्लस 300 संध्या वर्ष प्लस 300 संध्यांश वर्ष 3600 दिव्य वर्षों का त्रेता युग होता है। इसी प्रकार वेता के कालमान में से द्वापर के कालमान में से 1000 प्लस 100 घटाने पर 1000 और 100 वर्ष दिव्य वर्षों का द्वापर है और 1000 प्लस 100 1200 दिव्य वर्षों का कलयुग होता है। देवयुग का परिमाण यदेतत्परिसंख्याता मादावेव चतुर्युगम् एतद्द्वादशसहस्रं देवानां युगमुच्यते। जो यह पहले चारों युगों का काल परिमाण गिनाया है, यह 12000 दिव्य वर्षों का काल देवताओं का एक युग कहा जाता है।